बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बादल ख्याल के साथ मैं राजा उस्मान ताहिर और मेरे साथ मौजूद हैं यासर आरफ। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे वज़ीर आज़म चौधरी अनवर के जो इक़दाम हैं आज़ाद कश्मीर में लोगों की भलाई के लिए हैं या लोगों की मुश्किलात पैदा करने के लिए, इस हवाले से आज हम तफसीली बात करेंगे। इसके साथ साथ नाज़रीन आपको ये बताते चले कि वज़ीर आज़म की जानिब से यानी इंतज़ामिया की जानिब से वफाकी हुकूमत को एक ख़त लिखा गया है जिसमें बताया गया है कि हमें एफसी और पंजाब पुलिस की भारी नफरी चाहिए ताकि आज़ाद कश्मीर में जो हड़तालें एहतजाज हो रहा है बिजली बिलों के खिलाफ उन लोगों से निपटा जा सके। हम तो ये सोच रहे थे कि बजाय इसके कि हुकूमत ये प्लान करेगी कि इन लोगों से मुज़ाकरात किए जाएं और इसका कोई हल निकाला जाए, लेकिन हुकूमत तो मजीद ताकत का इस्तेमाल करना चाह रही है और पुरतशद्दद इकदाम पर उतर आई है। इससे मसाइल हल नहीं होंगे बल्कि मजीद इनमें इजाफा होगा। इसकी क्या वजूहत है, इसके ऊपर भी बात करेंगे और इसके साथ साथ नाजरीन हम बात करेंगे कि जब जो मौजूदा वज़ीर आज़म चौधरी अनवर जब स्पीकर थे तब ये क्या क्या फरमाया करते थे और उस वक्त वज़ीर आज़म के लिए इनके क्या अल्फाज थे और ये क्या कहते थे। कुछ हमारे पास क्लिप्स भी हैं, वो भी हम आपको सुनाते हैं, पहले वो सुने और फिर उसके बाद हम आगे बात करेंगे। तो फिर ये क्यों कर मुमकिन है कि आप हक़ हुक्मरानी भी रखते हो और मखलूक आपके शर से पनाह मांग रही हो और बच्चियों के, मजलूमों के, बेकसूरों के, बेरोजगारों के हाथ बुलंद हों और वो आपकी बर्बादी की दुआ मांगे, तो ऐसी हुक्मरानी से तो लानत अच्छी है। तो जी, जिस तरह आपने ये सुना कि वज़ीर आज़म साहब खुद फरमा रहे थे कि हक़ हुक्मरानी रखने वाले हुक्मरान जब ये हक खो दें तो फिर इनको खुद घर चले जाना चाहिए और लोगों की बदवाएं नहीं लेनी चाहिए। यासर, मुझे ये बात बताएं कि क्या वज़ीर आज़म जिस तरह इनके पहले जो अल्फाज थे और आज के अल्फाज की क्या मुताबिकत रखते हैं? उस्मान साहब, आपने ये क्लिप तो नाज़रीन ने सुन लिया और ये क्लिप ठीक 6 माह पहले का है जब साबिक प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर के सरदार तनवीर इलियास खान साहब थे। और आज ये ऐसे वक्त पे ये क्लिप स्क्रोलिंग करते हुए मंजर आम पे आया जो हमने आप तक भी पहुंचाया कि जब मुजफ्फराबाद के अंदर बच्चियां कतबे लेके, छोटे छोटे बच्चे, खवातीन, वो जो है ना चौकों में आई हुई हैं और जो एहतजाज करने वाले मुजाहिरीन के मुंतजमीन हैं उनके बच्चे ये दुहाई दे रहे हैं, बच्चियां दुहाई दे रही हैं कि हम जब दुआई लेने बाहर निकलती हैं तो पुलिस हमारा पीछा करती है, जब हम हमारे स्कूल जाना हमारा बंद हो गया है। ऐसे वक्त में अनवर साहब का ये कहा हुआ ये कॉल कि जब बच्चियां जो है ना दुआएं दें, ये उस हवाले से हम बता रहे हैं कि जो मीर साहब हैं अंजुमन ताजरान मुजफ्फराबाद के जो सदर हैं, उनके जो खानदान के हवाले से जो अभी उन्होंने उनकी बच्चियों ने एहतजाज किया है उस हवाले से मैं बता रहा हूँ कि 2 दिन के बाद जो आप नताइज भुगतेंगी ना उसका अंजाम आप नहीं सोच सकते। यानी कि इतना खौफ, और हम 2 दिन से हमारे घर के बाहर रोज पुलिस की गाड़ियां हैं, रिवर इनकी साइड, दूसरी साइड, और बच्चों की दवाई लेने भी हम कार में निकलते हैं ना, पापा तो इनके है नहीं बच्चों के, इधर जाहिर बच्चों को अता पता ही नहीं, तो पुलिस की गाड़ियां हमारा पीछा करती हैं। आज मैंने अपने बच्चों को स्कूल भी नहीं भेजा क्योंकि गाड़ियां पीछे हैं। यानी दूसरा दिन है वो लोग हमारे घर के बाहर से 1 मिनट नहीं रुकती हैं, कभी दरवाजों के बाहर खड़ी हो जाते हैं, यानी मुसलसल गाड़ियां, जिससे मेरे बच्चे बहुत खौफ और हरास में। यानी कसूर क्या है? मैं शौकत नवाज मीर की बेटी हूँ। मैं ये बताना चाहती हूँ कि हम लोग इधर क्यों आए, आज हम क्यों इतना मजबूर क्यों हैं रोडों पे आने के लिए। सुबह हमारे घर में 8 बजे पुलिस ने छापा मारा है, हमारी अलमारियाँ, हमारे घर का कोना कोना चेक किया है, जबकि हमारे घर में हमारे फादर नहीं थे, वो चले गए थे। सही है। और क्या कहते हैं, हम लोग इतना डिस्टर्ब हुए, हम लोग स्कूल नहीं जा सके, हम लोग अगर पढ़ाई पे कंसंट्रेट नहीं कर सकते, इनकी वजह से हम अपनी फादर की टेंशन में। और ये कहते हैं मेरे कज़न्स और हमारी मूवमेंट रिकॉर्ड करी जा रही है हर वक्त, जब भी हम लोग कुछ कर रहे होते हैं। अभी हम लोग सुबह बाहर निकले, वो भी हमारे पीछे पीछे उधर, और वो लोग इतने अजीब से हैं कि अपने कपड़े पहन के हमारा पीछा करें ताकि हमें पता न लगे कि ये पुलिस वाले हैं। तो ये बच्चियां आज डेफिनेटली, बच्चियां, छोटी छोटी बच्चियां, माएँ और बहनें और बेटियां मुजफ्फराबाद के चौकों और चौराहों में आकर दुआएं दे रही हैं। अनवर साहब आपको दुआएं दे रही हैं। उनका कसूर यह है कि उनके वालिदैन, उनके खावन, किसी का बड़ा भाई अवामी हुकूक के लिए मैदान में उतरा है, जो है ना रोड पे आया है और वो किसी तहरीक को लीड कर रहा है। तो डेफिनेटली आज आपको अपने इस ये लानत के कहे हुए इस जुमले को डेफिनेटली याद करना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि क्या आपको अब हक हासिल है कि आप हुकूमत करें।
हाँ बिल्कुल आपकी बात सही है। मतलब देखें, लोगों को जायज़ एहतजाज बनता है या सर के लोग बिजली बिलों के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं और उसमें कोई नाजायज़ बात ही नहीं है, उनके मुतालबात बिल्कुल दुरुस्त हैं। लोगों का यही कहना है कि जिस तरह बिजली बिलों में इजाफा हुआ है और इस इजाफे का बुनियादी वजह बताई जाए, क्यों इजाफा किया गया, इतना बेतहाशा इजाफा किया गया है और ये इजाफा बनता नहीं है। अब सूरत हाल यही है कि मजीद जो है वो एहतजाज फैल रहा है आज़ाद कश्मीर भर में। पहले तो हुकूमत ने कोशिश की कि इसको किसी तरीके से कंट्रोल किया जाए। अब जिस तरह एक ये परसों आज़ाद कश्मीर इंतजामिया की जानिब से एक लेटर सामने आया कि उन्होंने वफाकी हुकूमत को खत लिखा कि हमें पंजाब पुलिस दी जाए और FC की जो FC के एहलकार हैं वो आज़ाद कश्मीर में भेज जाएँ ताकि इन हड़तालियों से और इन एहतजाज करने वालों से निपटा जाए। तो इससे मैं समझता हूँ सूरत हाल मजीद ख़राब होगी। वज़ीर आज़म साहब किसी और रुख जा रहे हैं, बजाय इसके कि मामला उनको ठीक करना चाहिए। उस्मान साहब, हमने पहले दिन और सबसे पहले ये खबर हमने ब्रेक की थी, ये क्रेडिट हमें जाता है कि सबसे पहले हमने ये बताया था कि वज़ीर आज़म अनवार अल हक मुज़ाहिरीन को कुचलने के लिए वफाकी हुकूमत से PC और अब FC का भी जिक्र आ गया, वो मंगवा रहे हैं। यानी वो पहले सिर्फ पुंछ पे दावा बोलना चाह रहे थे, अब नफराबाद में भी और इसी तरह मीरपुर में भी, तीनों डिवीजन के अंदर वो बजोरे कुव्वत वो जो फोर्सेज पाकिस्तान से मंगवा कर लोगों के ऊपर तशद्दुद करना चाह रहे हैं। ये काम माजी में भी हुआ, लेकिन ये याद पॉलिसी से मजीद जो है तशद्दुद की पॉलिसी जो है, इससे मजीद हालात खराब होंगे। इससे तो कभी भी आप कहीं पे भी दुनिया के किसी खिते में चले जाएं, पुरतशद्दुद वाकयात से और तशद्दुद पसंदी से आप उनको मेज पे किसी को नहीं उठा सकते हैं जब तक। उस्मान साहब, इसके हवाले से आपने उस दिन भी ये कहा था कि वज़ीर आज़म खुद जो शख्स इस मनसब पे बैठा हुआ अभी तक वो ज़हनी तौर पे इस मनसब की अहमियत को न समझ रहा है, न इसको तस्लीम करने के लिए तैयार है। मैं आपको कुछ अक़वाले ज़रीन हमने अनवार अल हक साहब के इस अरसा के अंदर के लाए हैं, हम अपने नाज़रीन के साथ शेयर करते हैं। अक़वाल हैं नहीं, लेकिन हम उन्हें ज़री कहेंगे ना, क्योंकि वो बहुत ज्यादा फसीह बलीग गुफ्तगू करने और गुफ्तो शनीद के हवाले से उनका वो है। मौसूफ फरमाते हैं कि मुझे इख्तियार छिन जाने का खौफ नहीं है, मुझे पानी के गिलास पर वजारत उज़्मा मिली, कुछ ना कर सका तो घर चला जाऊंगा, डिलीवर ना कर सका तो इस्तीफा दे दूंगा, चादर कंधे पे रखनी है और भिंबर चले जाना है। ये 5 से 6 अक़वाल तसलसल के साथ प्राइम मिनिस्टर मुख्तलिफ पब्लिक स्पीचेस के अंदर और आज भी उन्होंने ये कहा कि चादर कंधे पे रखनी है, भिंबर चले जाना है, वो कह रहे हैं। अब इस चीज का जरा साइकोलॉजिकल बैकग्राउंड अगर आप देखें, वो यही कह रहे हैं कि देखिए मेरे तो अभी 4-5-6 माह हुए भाई, मैं तो भाई वो इस जिम्मेदारी को, एक वजीर आजम की जो जिम्मेदारी है वो इसको आंड करने के लिए तैयार ही नहीं है। वो इस मनसब की अहमियत को समझे ही नहीं है कि चीफ एग्जीक्यूटिव रियासत के लिए वालिद की हैसियत रख रहा होता है। वो शफकत करता है अपनी आवाम से अपने बच्चों की तरह। वो एक बड़ा साहिबान की सूरत में होता है जो छाऊ में मुहैया करता है। जो शख्स हर दूसरी बात स्पीच में ये कहता है कि मेनू की ठीक है, मैं चला तो ठीक है, ना तो मैं चला जाऊंगा, मैं चादर लेके चला जाऊंगा, मैं निकल जाऊंगा यहां से। एक शख्स जो उस मनसब को समझ ही नहीं रहा और उसकी जिम्मेदारी को ऑन ही नहीं कर रहा, आप उससे क्या तकाजा करेंगे कि वो इस सेंसिटिव खित्ता के अंदर जिम्मेदारी निभा सकेगा, रियासत के लोगों को अपने उस मिजाज चला सकेगा, एक हुकूमत अवाम को जो है अपने साथ लेके चल सकेगा? ये मुमकिन नहीं है। हम बारहा कह रहे हैं कि इस बात पे सोचा जाए, बारहा इस चीज के ऊपर सोचा जाए कि ये जो इंतखाब हुआ है अनवार अल हक साहब का, ये गलत है। अच्छा, इसके साथ साथ यासर गेस्टर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी मुजफ्फराबाद में, और उस पर उन्होंने काफी, सबसे पहला जो उनका इल्ज़ाम था, उन्होंने कहा सोशल मीडिया के ऊपर लोग बैठ के तनकीद कर रहे हैं और मैं जानता हूँ कि इस तनकीद के पीछे कौन लोग हैं और हम ये बताते चलेंगे कि इस तनकीद के पीछे कोई लोग नहीं है। आपने खुद फरमाया था हुजूर कि मेरी तामीरी तनकीद मुझ पर की जाए तो मैं उसको बर्दाश्त करूँगा और मैं उसको देखूँगा, लेकिन हम सिर्फ तामीरी तनकीद कर रहे हैं। इस हवाले से तनकीद की जा रही है कि लोगों को जो मसाइल हैं आज़ाद कश्मीर में, उन मसाइल को कंट्रोल कौन करेगा? जब चीफ एग्जीक्यूटिव नहीं कर सकता है, चीफ एग्जीक्यूटिव उनके खिलाफ FIR कटवाए, उनको जेलों में बंद करवाए, तो फिर ये मसाइल का हल तो नहीं होगा ना।
बिल्कुल ऐसे ही उस्मान साहब, एक ये भी है कि मसाइल का हल इस तरह से है ही नहीं है जिस तरफ रियासत जा रही है। आप अनारकी की तरफ जा रहे हैं, आप चीजों को पुरतशद्दुद और सुराह पे ले जा रहे हैं, आप रियासत के अंदर उस नई नस्ल के दिलो दिमाग के अंदर नफरत भर रहे हैं, और इसका खातिर खा नतीजा जो आपके सामने आएगा उसके अंदर ज़ाहिर मसाइल जन्म लेंगे। हम बारहा ये बात कह रहे हैं कि अनवार अल हक साहब को इस मनसब पे बैठाने वाले जो MLAs हैं जिन्होंने इनको 48 वोट दिए, उन्हें इस बात पे सोचना चाहिए, गौर करना चाहिए। और फारूक अदर साहब ने कल दुरुस्त कहा कि हमसे गलती हो गई, अब कारकुन बताएं इसकी तलाफी क्या होगी। इसी तरह बाकी लोग भी आए, पीपल्स पार्टी के लोग भी आए। और मैं आपको दिलचस्प बात बताऊं, कल जो मुजफ्फराबाद के अंदर स्पीच करते हुए अनवार अल हक साहब ने गुफ्तगू की, उसमें उन्होंने एक बात कही, उन्होंने जो है ना एक लाइटर मूड में ये बात कही बादल अली नकवी साहब के हवाले से कि मैं कल वज़राए हुकूमत को ये कह रहा था कि जनाब मैं जब साबिक वज़ीर आज़म हो जाऊंगा तो मैं तो ये लिखूंगा अपने साथ कि मैं 27 पोर्टफोलियोज के साथ वजीर आजम था। ये क्रेडिट रियासत में किसी को नहीं मिला। फिर उन्होंने साथ ही कहा कि ऐवान के अंदर मौजूद 48 के 48 लोगों ने मुझे वोट डाला है, यानी 48 लोगों ने मुझे वोट डाला है, मेरा मुखालिफ कोई वोट नहीं पड़ा। आज हम एक चीज यहां पे बैठ के उस्मान साहब, अनवार अल हक साहब को एक चीज चैलेंज करते हैं, और उस इंफॉर्मेशन की बुनियाद के ऊपर जो उनके वज़राए हुकूमत ने दी और बिलखुसूस पीपल्स पार्टी के वज़रा ने दी, जनाब हुजूर ये बात बताइए कि क्या 48 के ऐवान ने मर्जी से आपको ये वोट डाला था? अगर आप ये कहते हैं कि मर्जी से डाला था तो इसका जवाब है नहीं। क्यों? यही बादल नकवी आज जिन्हें आप अजराए तफन्नुन उनके साथ बात कर रहे थे, उन्होंने कुछ अर्सा पहले, कुछ माह पहले आपसे जब बात की थी कि पोर्टफोलियो क्यों नहीं दे रहे, तो आपने उन्हें वाज़ेह तौर पे ये कहा था कि जिनके कहने पे आपने वोट दिया था जाएं आप उनसे मांगे वोट, उनसे जाके पोर्टफोलियो बने और मांगे। और ये खबर एक मुअक्कर अखबार के अंदर शाये हुई थी जो अभी भी जिसका कट मौजूद है। उस वक्त तो आप गुस्से में थे कि पीपल्स पार्टी ने मुझे वोट दिया ही नहीं, आप बड़े गुरूर के अंदर थे कि मुझे मेरे कहने पे वोट इन्होंने दिया ही नहीं, और आज आप कह रहे हैं कि सबने मुझे अपनी मर्जी से वोट दे दिया। ये बात कतई नहीं है। हालांकि हुआ ये था कि आप वजारत उज़्मा का वोट लेने चौधरी यासीन साहब के पास गए थे, लतीफ अकबर साहब के पास गए थे, फारूक अदर साहब के पास गए थे, शाह गुलाम कादिर साहब से बात की थी। तकरीबन पीपल्स पार्टी के जो लीडरशिप है उसने बिलखुसूस, और जो नून लीग की क़यादत है उसने बिल उमूम आपको मना कर दिया था कि हुजूर हम आपको वोट नहीं दे रहे। तब फिर मैनेज किया गया था कहां? वफाक से नहीं, वफाक से मैनेज किया गया था, और वफाक की सतह पर जनाब आसिफ अली जरदारी साहब को कहा गया था, और आसिफ अली जरदारी साहब ने फिर पीपल्स पार्टी को कहा और उन्होंने आपको वोट डाले। तो ये बात यहां पे बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गई कि जनाबे वाला आपने जो वोट डाले, आपको जो वोट मिले वो MLAs की मर्जी के नहीं थे। अच्छा, इसके साथ साथ यासर ये भी बताएं कि जिस तरह वो ये कहते रहे माजी में भी और बाकी मुतअद्दिद जगहों पे उन्होंने ये कहा है कि अभी डिलीवर करने का मेरा वक्त अभी शुरू हुआ है, मैं अब डिलीवर करूंगा, मुझे तो अभी 5-6 माह समझने में मिले हैं हालात को। उस्मान साहब जब तनवीर इलियास साहब का दौरे हुकूमत था तो यही मौसूफ स्पीकर साहब कहा करते थे कि 6-7 माह हुए हैं सरदार तनवीर इलियास साहब को, अब उस बंदे को समझ आई है कि वजारत उज़्मा के मजे कैसे लेने हैं। मीन उस वक्त ये अपने सर्कल में ये डिस्कस करते थे कि अब वो वजारत उज़्मा के स्टेटस को सरदार तनवीर इंजॉय कर रहे हैं, ये इंजॉय नहीं करने देना। अब इन मौसूफ को 6 माह बाद ये समझ आई है कि मैंने अब डिलीवर करना है, पहले मुझे समझ ही नहीं आई, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि मेरी सारी जिंदगी मैं हर आईनी ओहदे पे रहा हूं, हुकूमतों के अंदर रहा हूं, हुकूमतें बनवाता रहा हूं, गिराता रहा हूं। अगर 6 माह के बाद अगर आपको सिर्फ समझ अभी तक ये समझ नहीं आई तो 6 माह एक जिसे आप कह सकते हैं ये एक बड़ा पीरियड होता है स्टार्ट का, जिसमें चीजों की लॉन्चिंग हो जाती है, आप चीजों को लॉन्च ही नहीं कर सके। और मैं आपको दिलचस्प बात बताता हूं, अनवार अल हक साहब के अपने सर्कल के खास लोग जो हैं वो ये कह रहे हैं, खास लोग जो उनके खास वो ये कह रहे हैं कि भाई अभी तक के 5-6 माह में हुकूमत का मुंह ही नहीं सीधा कर सका चौधरी अनवार अल हक। ये है इनकी हुकूमत की हकीकत और ये है असल हकायक। अच्छा, अब आगे क्या आप देख रहे हैं? जिस तरह आज़ाद कश्मीर में लोग अभी तक सरापा एहतजाज हैं, आटे का बुरहान है, मसाइल जो हैं वो हल नहीं हो रहे हैं, मजीद मसाइल जन्म ले रहे हैं, तो क्या आने वाले वक्त में क्या आपको क्या सूरत नजर आ रही है? उस्मान साहब एक चीज तो बिल्कुल क्लियर है कि ये क्राइसिस बढ़ता जाएगा। जी हाँ,
वज़ीर आज़म जिस राह पे चढ़े हैं, क्योंकि उन्होंने पहले उनके जहन में ये था कि मैं फेडरल से कोई एक्स्ट्रा फाइनेंस ले लूंगा, जाके पानी की मद में वाटर यूज चार्जेस, हाइडल्स वगैरह की जिसका आज भी जिक्र कर रहे थे, वो गुफ्तन निशिस्तन बर्खास्तन ही रहा, वो तकरीर की हद तक है, उससे अभी तक कुछ मिला नहीं, ना मिलने के इम्कानात हैं। सबसे बड़ा दूसरा रेवेन्यू जनरेट होता है आज़ाद कश्मीर के अंदर हमें इलेक्ट्रिसिटी से, वो बिल्लात लोगों ने देने से इनकार कर दिया है। आजाद कश्मीर की मौजूदा रियासत और ये हुकूमत एक क्राइसिस से गुजर रही है, सीरियस क्राइसिस से गुजर रही है। इसका अदराक वज़ीर आज़म को कर लेना चाहिए, ये बात उन्हें मान लेनी चाहिए कि भाई रियासत मुझे तस्लीम नहीं कर रही, रियासत के अंदर मेरी कबूलियत नहीं है, ना ऐवान के अंदर और ना पब्लिक के अंदर। अभी भी मतलब अगर उन्हें अपने आप को तस्लीम करवाना है तो लोगों के मसाइल हल करें, लोगों के पास जाके बैठें और उनसे बात करें और सीरियस तरीके से, पुरतशद्दद वाक़यात से, पुरतशद्दद तरीके से, ताकत के जरिए से लोगों को दबा के आप बात नहीं मनवा सकते हैं। इसके लिए बेहतरीन तरीका जमहूरी हुकूमत में ये होता है कि लोगों के पास जाके बैठा जाए, उनके मसाइल तरजीह बुनियादों पर सुने जाए और तरजीह बुनियादों पर जायज़ मुतालबात हैं उनको हल किया जाए। मेरा ख्याल है कि इससे बेहतर तरीका और कोई भी नहीं हो सकता जमहूरी तरीके में। यासर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अगले प्रोग्राम में हम मजीद आज़ाद कश्मीर की जो बदलती सूरत हाल है, सियासी हो, माशी हो, उस हवाले से आपसे तबादला ख्याल जारी रखेंगे अपना। तब तक अपने दोस्तों और रिश्तेदारों का ख्याल रखिएगा। नाज़रीन, बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।